अक्सर हम 20 साल की एज को एक्सपेरिमेंट जोन समझते हैं, लेकिन यकीन माने यही 20s की एज आपकी 30s, 40s और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर यहाँ तक कि आपकी रिटायरमेंट को डिसाइड करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा हमाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न फाइनेंस विद राजा हमाद, जहाँ आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और मनी मैटर्स, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखते हैं। आज की वीडियो उन 9 गोल्डन रूल्स के बारे में है। अगर कि आप 20 साल से 35 साल की उम्र में फॉल करते हैं, ये रूल्स यकीनन आपकी लाइफ को 360 डिग्री पे चेंज कर देंगे। और यकीन मानिए, अगर ये 9 रूल्स मुझे अपनी 20s में, अपनी 20 साल की एज में पता होते तो आज मेरी लाइफ टोटली चेंज होती। अगर आप 18 से 30 साल के दरमियान की एज में हैं तो यकीन माने ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो चलिए वन बाय वन तमाम रूल्स आपको बताता हूँ और आपकी लाइफ में उन रूल्स से क्या चेंज आएगा, उन्हें अप्लाई करके या उन्हें सीख कर अपनी ज़िंदगी में उन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे आप अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं रूल 1 की कि क्या आप किसी से मशवरा ले रहे हैं। देखें, ये रूल बहुत सिंपल है। अगर आप उनकी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते तो उनसे मशवरा मत लें। हम हर छोटी बड़ी चीज़ में लोगों से पूछते रहते हैं, ये सही है, ये गलत है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। और हर बंदा हमें अपना पॉइंट देता है जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देता है। तो 20 साल की उम्र का गोल्डन रूल है, अपना सर्कल केयरफुली चूज करो। लोगों की एडवाइस तब लो जब उनकी लाइफ वैसी हो जैसी आप चाहते हो। मीन्स कि उनकी लाइफ आइडियल हो, आप वैसी ही लाइफ गुजारना चाहते हो, उन जैसा बनना चाहते हो, वरना वो आपके फ्यूचर को अपने फियर से डिक्टेट करेगा। रूल 2, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। पहले शील्ड बनाओ, फिर ग्रोथ पर जाओ। 20s की एज में एक छोटी सी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी पूरी लाइफ को मुश्किल बना सकती है, लेकिन हम सोचते हैं कि अभी तो हम यंग हैं, हमें प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है। यहाँ प्रोटेक्शन यानी इंश्योरेंस यानी प्रोटेक्शन। तो अगर कि आप ये सोचते हैं कि आपको प्रोटेक्शन या इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है तो गलत। हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जब छोटी एज में ली जाती है तो प्रीमियम लो होता है, स्ट्रेस कम होता है, नो क्लेम की वजह से बोनसेस मिलते हैं और फ्यूचर में आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं। इंश्योरेंस लेने का मतलब यह है कि फ्यूचर की मुसीबतों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना। अक्सर आप सुनते होंगे या आपने देखा होगा कि मतलब बूढ़े लोग या 40 से ऊपर के लोग, 50 से ऊपर के लोग बैंक्स में जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज वाले उनकी इंश्योरेंस कर देते हैं बैंक्स में, जबकि उस वक्त उन्हें उस चीज़ की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो प्रोटेक्शन है वो क्लेमेबल ही नहीं रहती, क्योंकि उस वक्त आपकी हेल्थ उस लेवल की नहीं होती। जब आप 50 या 55 प्लस होते हैं उस वक्त आपको उस चीज़ की इतनी नीड नहीं होती। जबकि ऑन अदर साइड, और ना ही आप वो जो वैल्यू है या वो जो बेनिफिट है वो अचीव भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास टाइम उतना नहीं होता। ऑन अदर साइड, आप अगर छोटी एज में यही सेम चीज़ करते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं हेल्थ और लाइफ, तो आपको वो ज़्यादा फ़ायदा देती है। और वही वक्त होता है जब आपको इस चीज़ की ज़रूरत है या इस चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं। रूल 3 की बात करते हैं, एक्सपीरियंस को कलेक्ट करो, सेटल मत करो। हमारे कल्चर में हमें कहा जाता है कि जल्दी पढ़ाई ख़त्म करो, अपनी एजुकेशन को जल्दी ख़त्म करो, जल्दी जॉब हासिल करो, जल्दी शादी करो, जल्दी घर बनाओ। लेकिन 20 एक्चुअली एक्सप्लोरेशन एज है। इस वक्त जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगे उतनी ही क्लैरिटी मिलेगी। लाइक आप किस काम में अच्छे हो, किस चीज़ से पैसा कमा सकते हो, कौन सी स्किल्स फ्यूचर प्रूफ हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपनी लाइफ
कहाँ लेकर जाना चाहते हो। एजुकेशन, जॉब्स, एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, क्लब्स, फॉरम्स, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, सब एक्सपीरियंस है। दुनिया को जितना एक्सप्लोर करोगे अपॉर्चुनिटीज उतनी ही मिलेंगी। एक्सपीरियंस असल में क्लैरिटी है एंड दिस इज इक्वल टू मनी। रूल नंबर 4 की बात करते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। ये बात सच है आज के ज़माने में कि सिर्फ एक सैलरी से कोई अमीर नहीं बन सकता, सिर्फ एक इनकम से आप अमीर नहीं बन सकते। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, नीड्स भी बढ़ती जाती हैं, लाइफस्टाइल भी चेंज होता रहता है, तो सिर्फ जॉब से अर्निंग काफ़ी नहीं होती और आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन 20s में सब कुछ पॉसिबल है, लाइक फ्रीलांसिंग, साइड गिग्स, ऑनलाइन वर्क, पार्ट टाइम कंसल्टिंग, स्मॉल बिजनेस, एफिलिएट अर्निंग्स। जब आप 30s में जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तब साइड इनकम बनाना मुश्किल हो जाता है। साइड इनकम यानी पैसिव इनकम। इसलिए 20 साल की उम्र हैसल ईयर्स हैं, मतलब जहां आप कोशिश करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आप इस एज में नौजवान हैं, आप मेहनत कर सकते हैं। रूल नंबर 5 की बात करते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना सीखो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस जैसे सैलरी बढ़ते ही हमारी लाइफस्टाइल नीड्स बढ़ जाती हैं, हमारी शॉपिंग लिस्ट इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, नया फोन, नई गाड़ी, लग्जरी ट्रिप्स। लेकिन ये सब ईगो ड्रिवन होता है, नीड ड्रिवन नहीं। 20s की एज में कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लग्जरी लाइफ जियो, सो लिव बिलो योर मीन्स। इससे खुशी भी मिलेगी, स्ट्रेस भी कम होगा और सेविंग्स भी बढ़ेंगी। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सबको बर्बाद करता है और इसको कंट्रोल करना हर फाइनेंशियली स्मार्ट बंदा जानता है। रूल नंबर 6 की बात करते हैं, इन्वेस्ट एग्रेसिवली। लोग कहते हैं 20% सेविंग्स काफी है अपनी इनकम में से, लेकिन मैं कहता हूं कि एटलीस्ट कम से कम 40 to 50% सेविंग्स करना जरूरी है, स्पेशली जब आप 20s में हैं, क्योंकि आप यंग हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम हैं, घर वालों के साथ रहते हो, एक्सपेंसेस भी लिमिटेड हैं। इस एज में आपके पास कंपाउंडिंग की पावर होती है, कंपाउंडिंग का मैजिक आप अपनी सेविंग्स पे बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कि हम एक मिनिमम रेट भी लेते हैं ऑन एवरेज 12% पर एनम, तो विद इन 6 years आपकी अमाउंट डबल हो जाती है। एंड अगर कि हम 20 साल, मतलब आप जब 40 साल के हो जाएं, तो 20 साल बाद की बात करें तो 16 मल्टीपल हो जाती है। जस्ट 12% एनुअल रिटर्न को अगर कि हम कैलकुलेट करें, तो ये मैजिक कंपाउंडिंग का आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। आप फ्यूचर में न सिर्फ अमीर बल्कि फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। रूल नंबर 7, रिस्क लो लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। 20s का सबसे बड़ा गिफ्ट टाइम है। इस वक्त रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हर रिस्क के साथ एक रूल जरूर होना चाहिए। वर्स्ट केस क्या होगा और मैं उससे ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मतलब एक लिमिट सेट कर दें, एक कैप लगा दें कि इससे ज्यादा रिस्क मैंने नहीं लेना, तो स्टॉप लॉस अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। चाहे वो करियर रिस्क हो, बिजनेस रिस्क हो, रीलोकेटिंग का रिस्क हो और इन्वेस्टमेंट का रिस्क हो, हर रिस्क का स्टॉप लॉस डिफाइन करो, क्योंकि यही स्मार्ट रिस्क टेकिंग होता है। रूल नंबर 8 की बात करते हैं, क्रेडिट स्कोर बिल्ड करो। क्रेडिट स्कोर पैसा बनाता नहीं, पैसा बचाता है और फ्यूचर में पैसा कमाता है। एक रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट कार्ड लो, मंथली फुल पेमेंट करो, कभी लिमिट एक्सीड मत करो, एटीएम विड्रॉ मत करो और जो जेब में हो, जितना जेब में हो उतना ही खर्च करो। अच्छा क्रेडिट स्कोर फ्यूचर में लोन्स को इजी और सस्ता बना देता है। सस्ता लोन मतलब जिसमें कम इंटरेस्ट या जीरो इंटरेस्ट हो सकता है। अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करती है जिसमें एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स वालों को लोन्स दे रही है, बिजनेस लोन्स दे रही है, तो वहां पर आपके स्कोर की वजह से आपको लोन बहुत इजीली मिल पाता है। 9th रूल की बात करते हैं, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट रूल फॉर यू
आप खुद अपने सबसे बड़े एसेट हो। कोर्सेज, बुक्स, इवेंट्स, ट्रैवलिंग, एक्सपीरियंसेस, स्किल्स, इन सब का रिटर्न कंपाउंड होता है। आप जितने ज्यादा वैल्यूएबल बनते हो, मार्केट आपको उतना ही ज्यादा पे करती है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, पे बैक इज लाइफ लॉन्ग। अगर आप 20s में अपनी 20 साल की उम्र में ये 9 रूल्स अप्लाई कर देते हो, फॉलो कर लेते हो, तो मैं गारंटी देता हूं आपकी 30s की लाइफ फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री होगी और 40s की एज फाइनेंशियल फ्रीडम वाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा रूल सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन सा रूल आप अभी से अप्लाई करने वाले हो। दिस इज राजा हमार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।